ये हमारे करेले डल गए, ठीक है, जितने मर्जी खाओ। ये हमारी रोटी है, ये हमारा मक्खन है। हम करेलों के साथ ना लस्सी ज़रूर पीते हैं। ये हमारा कुज्जू में आ गई लस्सी, बिस्मिल्लाह। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, सब खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम बनाने लगे हैं कीमा चिकन का और साथ में करेले। ठीक है, तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। भी डालते हैं सरसों का ऑयल, माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। हम डालेंगे इसमें प्याज, प्याज चेक हम करेंगे। चेक करेंगे घी गर्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हम इसमें डालेंगे करेले। ये 1 किलो से थोड़े ज़्यादा करेले हैं। ये मैंने ना काट के रखे हुए थे फ्रीज़र में, कि जब पकाने हो ना फिर ये आसानी से बन जाते हैं, वरना इनको बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। इनको हल्का सा गर्म किया हुआ था पहले भी। अब इसको थोड़ा सा और फ्राई करके इसमें डालेंगे हम प्याज। देखते हैं ये करेलों को किधर तक पहुँचे हैं। ये देखिए, ये खुल गए हैं। इन्हीं में अब हम डाल लेंगे प्याज, इसी के अंदर ही प्याज भी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये हमारे आधा किलो प्याज है, इनको अब इसी में फ्राई करके ये ना मैंने थोड़े फ्रीज़ किए हुए थे प्याज, उनके अंदर ही मैंने और डाल लिए हैं। इनको भी फ्राई करके साथ ही फिर इनको ना हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। अब इनको थोड़ा फ्राई होने देते हैं, तब तक हम कीमे की तैयारी करेंगे। चिकन का कीमा हम इसमें डालेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा जो है ना कीमा वो मुझे मना है, बाकी लोगों को नहीं, लेकिन ना मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, इसलिए ना मैं चिकन का ही कीमा इसमें डाल दूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह जी। ये देखें करेले और प्याज हमारे सही हो गए हैं, ठीक है। ये देखें कितने प्यारे हो गए। ये ना अब हम इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में, तो बाद में इसमें हम बनाएंगे कीमा, ठीक है। ये मैं अब इसको निकाल दूँ बर्तन में। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। ये हमारे प्याज आ गए। चलो, बिस्मिल्लाह। ये इसमें हम बनाएंगे चिकन, ठीक है। दोबारा से ऑयल डालेंगे इसमें। ये ना असल ये जो कुकिंग का जो मकसद है ना, ये है कि हम सरसों के आल में जो खाना बनाते हैं सारा टेस्ट ना उसका है। आपने इसमें ना ज़रूर खाना बना के देखिए, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। एक एक थोड़ा सा हम ऑयल गर्म हो जाता है तो देखते हैं इसमें ना, ऐसा करते हैं कि एक प्याज डाल के ना, ये देखिए ये भी गर्म नहीं हुआ, ठीक है। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाता है ना फिर इसमें हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना फिर वो कम हो जाती है, ठीक है। आप जब भी खाना बनाए ना सरसों के ऑयल में, इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। बीच में 2 लहसुन या प्याज का एक टुकड़ा डाल के आपने देखना है कि अच्छी तरह गर्म हो गया, तो फिर आपने इसमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। या कि इसका तरीका जो है ना ये हर बंदे को नहीं आता। सरसों के ऑयल में खाना बनाने का जो तरीका है ना ये हर बंदे को नहीं आता, लेकिन ये है बड़ा आसान है। तो टेस्ट का तो आप पूछे ही ना कि कितना अच्छा टेस्ट है। ये आ गया, ठीक है। ये चिकन के लिए प्याज डाले हैं, इनको आपने ना ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस इनका कलर चेंज होगा तो हम इसमें ना चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। अगर आपने वो दूसरा गाय के गोश्त का बनाना है
वो फिर आप ये है कि उसको चाहे आप प्रेशर दिला लीजिए, अपना अपना तरीका है कि आप ना, ये कोई ये नहीं है कि भाई जो तरीका बता रहे हैं वही उसी तरीके का बनाओ। मुझे तो ये पता है कि जितना सादे तरीके से आप लोग चीज़ बनाते हैं ना, उसका उतना अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग ट्राई करें इस तरह खाना बनाना। एक तो ये हेल्दी है, क्योंकि मैं जी बड़ा बड़ा बंदा वहमी, मैं ना नहीं कोई भी ऑयल ना यूज़ करती हूँ, कोई भी कुकिंग ऑयल हम नहीं यूज़ करती, मैं इसी में खाना बनाती हूँ। पर मैंने बड़ी बीमारी है, मैं बड़ा वहमी बंदा हूँ। मैं एडा वहमी बंदा वा कि बीमारी किसी ने होंगी तो टेस्ट मैं करा लैनी है कि पता नहीं मैंने तो नहीं लग गई। क्यों भाने ऐसे ही है ना, किसी के गुर्दे खराब होंगे ने तो मैं अपने टेस्ट करा लैनी है कि मेरे तो ठीक ने ना। इसलिए मुझे ये है कि खाना मैं कहती हूँ कि अगर मैं हेल्दी खाती हूँ तो दूसरे लोग भी जो है ना वो भी हेल्दी खाएं। ये देखें, ये चिकन का कीमा है, ये साथ ही लहसन है। आपका दिल मानता है तो आप लहसन डालें, दिल नहीं मानता तो आप लहसन ना डालें, ठीक है। ये और ये जो भी देख रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम मज़ीद आपके लिए जी खाने की वीडियो बना के बिल्कुल आपको भेजें। बिल्कुल, आप हमारे खाने ट्राई करें, आपको ना अच्छा टेस्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात हेल्दी खाना। आजकल का जो दौर जा रहा है ना, हर बंदा जो है ना वो बीमार, हर बंदा बीमार। तो मैंने लगता है बीमारियों को बड़ा डर, हमारे भावें मैं इतनी नीचे ना नहीं जाना, लेकिन मैंने बीमारियों को बड़ा डर लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना हो सकता है आप इससे बचो, बचना ही चाहिए इंसान को। और वीडियो को जो है ना देख के आप जरूर है लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। जी ये ना थोड़ा सा कीमा हम इसको ना ढक्कन दे के भी रखेंगे ना, ये थोड़ा सा फूल जाता है ये, फिर इसको नमक मिर्च और टमाटर डालेंगे। चलें बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये चिकन ने देखिए पानी छोड़ा है, ये खुल गया ना। इसमें अब हम डालेंगे टमाटर। ये 1.5 चिकन है, 1.5 चिकन का ये कीमा है, तो 1.5 से आधा किलो के बीच है। ये हमारे आ गए हैं 3 टमाटर है और 2 हरी मिर्चें, ठीक है। और ये नमक मिर्च और हल्दी, इसके अलावा कोई मसाला, कोई अदरक, कोई भी चीज़ नहीं है। ये नहीं कि भाई 1 चम्मच नमक का डालो, आधी चमची, ये आप लोगों का खुद का फ्लेवर होता है कि आपने ज़्यादा खानी है कि कम खानी है, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। लेकिन मैंने डाले हैं ये 3 टीस्पून मेरे मिर्चों के हैं, हाफ जो है वो हल्दी है, और 1 जो चम्मच है ना वो है नमक का, क्योंकि ये बाद में टेस्ट हो जाता है, ज़्यादा हो जाए फिर मुश्किल है, ठीक है। ओके चलो इनको हम ना मिक्स करके थोड़ा सा, तो फिर हम ढक्कन देंगे। ये सारा मसाला बीच में इसके गल जाएगा। ये टमाटर जो लहसुन डाला है, लहसुन भी इसमें ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम डाल लिया। मसाले ज़रूरी नहीं है कि आप मसाले ज़्यादा डालें तो टेस्ट खाने का ज़्यादा होता है, क्योंकि हर खाने में ना ज़्यादा मसाला नहीं होता। लोग थोड़ी सी चीज़ होती है और उसमें इतने मसाले डाल देते हैं कि वो समझ ही नहीं आती कि हम खा रहे क्या हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गया, नमक मिर्चें हमारी मिक्स हो गई हैं। इसमें हम अब दे देंगे ढक्कन। ये पानी टमाटर छोड़ेंगे, उसमें लहसुन भी हो जाएगा, कीमा भी हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम ढक के रख देंगे। चलिए बिस्मिल्लाह जी, आओ देखें क्या बना है। ये ले जी कीमा, देखिए हमारा कितना प्यारा हो गया। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये जी कीमा हमारा हो गया रेडी। इसमें अब हम डाल देंगे वो करेले, ठीक है। कलर देखिए इसका कितना प्यारा है, ये देखिए। इसको ना हमने ज़्यादा खुश्क नहीं करना, क्योंकि जब हम इसमें करेले डालेंगे ना तो जो इसका थोड़ा सा वो थोड़ा सा इसका पानी पानी जो रह गया ना उसके अंदर ये करेले बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए करेलों का कलर देखिए कितना प्यारा है, और ऑयल का कलर देखिए प्योर सरसों का है। ये मैंने फ्रीज़र में रख के तो मैं ये चेक करती हूँ कि ऑयल जमा तो नहीं, तो फिर मुझे तसल्ली होती है कि हाँ भाई ये अब हमारे अंदर भी जाके इसने जमना नहीं है, ठीक है। ये मिक्स कर लेंगे। ये ना नमक मिर्च जो है वो इसमें सारी पेस्ट जैसा हो जाएगी, ठीक है।
कलर देखें आप, खाने का सालन का कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। मैं करेलों को नमक लगा के रखती हूँ और ना मैं इनको छील के बनाती हूँ, इनका फ़ायदा नहीं है। और वो लोग कहते हैं ना हाय करेले तो बड़े कौड़े ने, वो हमें करेले जब तक कड़वे ना हो ना हमें मज़ा ही नहीं आता। करेले मीठे हो तो उनका क्या मज़ा है, जब इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना तो इनका टेस्ट भी नहीं आता। पता नहीं लोग कैसे खाते हैं बिल्कुल इनकी कड़वाहट ख़त्म करके। ये देखें, ये थोड़ी देर इनको मैं रखती हूँ, थोड़ा पहले चूल्हा तेज़ करके इनको भून देते हैं ना, हल्का सा मिक्स कर लें सारा मसाला, ठीक है। ये देखें कितना प्यारा हो गया। ये वीडियो बनाने का ना मेन मकसद तो ये है कि आप लोग अच्छा खाना खाएं। पिज़्ज़ा शवारमे तो लोग खाते ही अब बड़े हैं, लेकिन यह है कि जब से वो लोग खा रहे हैं ना तब से बीमारियाँ बढ़ी हैं। मेरा बेटा भी बड़े खाता पिज़्ज़े, अब आके मैंने पहले तो मैं उसको घर में बना के देना शुरू किया कि ये बाहर का ना खाए। वो घर का बनाते बनाते मैंने उसका कम किया। फिर रात साथ उसको बताया कि काका ये चीज़ अच्छी नहीं है, आजकल जिगर की बीमारियाँ, ये वो गुर्दे, फिर मुझे इन चीज़ों से बड़ा डर लगता है। बच्चे करते हैं मेरा मजाक, तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह की तरफ से जब आनी है तब तो बंदे ने मार ही जाना है, लेकिन बंदा खुद क्यों मरने वाली चीज़ें खा के तो मौत से पहले ही मर जाए। बंदा क्यों ना हेल्दी खाए, मरने तक बंदा कोई चलता फिरता तो रहे। ठीक हो गया। ये हम ना इसको रखेंगे थोड़ा दम पे। ये देखिए चूल्हा हम इसका ऐसा कर देंगे, फिर हम कोई 10 मिनट बाद फिर इसको देखेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए चेक करें, मिल के देखो। ये लो जी, माशाल्लाह खाना देखिए आप। लो जी, ये खाना हमारा बन गया। ये देखिए कितने प्यारे बन गए करेले, ठीक है। ये देखो बहुत मज़े के। आपको अब ये ना मैं प्लेट में डाल के तो ये दिखाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। आओ जी सालन डालें, आओ जी खाओ जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारा खाना। ये ना मेरे से एक आंटी ने बनवाए थे करेले 1 किलो। ये लो, ये हमारे करेले डल गए, ठीक है। जिन्ने मर्जी खाओ। ये हमारी रोटी है, ये हमारा मक्खन है। हम करेलों के साथ ना लस्सी ज़रूर पीते हैं। ये हमारा कुज्जू में आ गई लस्सी, बिस्मिल्लाह। हेलो जी, ये हमारा हो गया खाना। और आप लोग भी इस तरह का खाना खाएं कि तुसी भी साढ़े यार हेल्दी रहो, बस वहमी ना हो वो साढ़े यार, बाकी हेल्दी रहो और ये खाना खाएं। ये मेरे ऑर्डर पे खाने होते हैं। जो चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें वो ये खाते हैं, तो जो नहीं चाहते वो उनकी मर्ज़ी है, हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। क्योंकि लोग आजकल आपको पता है कि खुद समझदार है, उनको पता है कि हमने हेल्दी कैसे रहना है। हमें तो यही पता है कि हमने इसी ऑयल में खाना खाना है, ये रोटी खानी है, मक्खन घर का खाना है तो ठीक है, बाहर का हमने नहीं खाना। ना हमने देसी घी बाहर का खाना है, ना हमने मक्खन बाहर का खाना है, ठीक है। ये मेरे घर की चीज़ है। आपने खाना है तो आप ऑर्डर करें, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और लाइक भी कर दें, आपको पसंद आता है तो आप लाइक भी करें, वैसे ना पसंद वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगियाँ दे, सेहत वाली। और हमारे लिए भी दुआ करें कि जो काम मेरा हो रहा है अल्लाह ताला उसमें मज़ीद इजाफ़ा करे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। देखिए जी रोटी मेरी कितनी प्यारी बन गई है। रोटी बना के आपको भी टेस्ट तो नहीं करा सकते, चले दिखा देते हैं। हाँ, जिसने टेस्ट करनी है वो ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि मेरा असल में ना काम जो है ये ऑर्डर पे ही मैं खाना बनाती हूँ। वो फिर बच्चों ने कहा मम्मा आप खाना तो बनाती हैं, आप वीडियो भी एक बना दिया करें। मैं क्या चलो बच्चों की बात है, कहते हैं तो बना लेते हैं। हेलो जी, रोटी मेरी बन गई है, ये ले, ठीक हो गया। ये मेरी रोटी है, मैं आपको ये